जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने वो प्रश्नों को शामिल किया जो बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, 38 नंबर तक प्रश्न जीके जीएस के होते हैं और 39 नंबर से प्रश्न हिंदी का स्टार्ट होता है। तो देखिए, पहला प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भरपेट में समास शब्द बताइए। भरपेट शब्द में समास बताइए। तो देखिए, 39 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? समास बताइए भरपेट में। तो देखिए, भरपेट का जब समास विग्रह करेंगे तो आएगा भर और डेज लग जाएगा और आएगा पेट। तो देखिए, भर पेट में समास जो है वो अवयवी भाव समास है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो देखिए, भर पेट करने पर ये आया अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है। अब आइए द्वंद्व समास में समझ लेते हैं। द्वंद्व समास में दो पद होते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें और या अथवा का लोप होता है। इसके उदाहरण हैं सीताराम, पाप पुण्य, रात दिन आदि। अब समझ लेते हैं तत्पुरुष समास का। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कैसे होता है? परिभाषा: तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है। अब देख लेते हैं बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास में दो पद होते हैं और दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि वो दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी कि इसमें देवी देवताओं और आदि ऐसे ही नाम होते हैं। तो जैसे इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? लंबोदर, लंबा है जिसका उदर यानी कि गणेश जी। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके यानी 10 हैं सिर जिसके, तो हो जाएगा रावण। यानी इसके जो दो पद होते हैं वो दोनों मिलकर किसी अन्य की ओर यानी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवयवी भाव। भर पेट में कौन सा समास है? अवयवी भाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 40 कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 40 कहता है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की हैं? तो देखिए, ये जो 40 नंबर प्रश्न में दिए गई पंक्तियां हैं, यह मुंशी इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई हैं और यह किस कहानी से हैं? रानी केतकी कहानी से ली गई हैं। रानी केतकी नामक कहानी से। रानी केतकी की कहानी से ली गई हैं। तो देखिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख ग्रंथ है वह है पद्मावत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 41 जो है आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 41 कहता है, निम्न में क्रिया विशेषण अवयव छांटिए। तो देखिए, कुत्ता भौंक रहा है, इसमें कोई विशेषण नहीं। क्रिया का क्या विशेषण है? कुछ नहीं। कुत्ता भौंक रहा है, कोई क्रिया का विशेषण नहीं। राम खाना खा रहा है, इसमें भी कोई विशेषण नहीं। खाना खा रहा वो तो सभी खाते हैं, कोई विशेषण है? कुछ क्रिया की कोई विशेषता बता रहा। अधिक मत बोलो, इसमें हो सकता था लेकिन अधिक कोई वो नहीं, विशेषता बताने वाला शब्द नहीं। राधा रात भर जागती रही, इसमें देखिए विशेषता बताई जा रही है, जागती रही रात भर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। राधा रात भर जागती रही, इसमें रात भर जागना ही क्रिया का विशेषता बता। तो देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कालवाच्य, दूसरा होता है परिणामवाचक, तीसरा होता है रीतिवाचक और चौथा होता है स्थानवाचक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 43 से 45 तक 43 से 45 तक निर्देशन दिया है। ये गद्यांश का प्रश्न है।
तो देखिए गद्यांश में लिखा है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं होता। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं और जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, समय नहीं बिताया था तक थे, समय नहीं बिताया, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई, यानी कि उनका मान नहीं है। अधिकांश अवस्था में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है, उन्होंने जन्म लिया है, रुपया कमाया है, परलोक की यात्रा की है और किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना नहीं करना जानता। मानव समाज जो है स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्य तत्व का परिचय दिया था। तो देखते हैं, ये गद्यांश तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इससे संबंधित प्रश्नों का देखते हैं। तो देखिए 43 नंबर प्रश्न दिया गया है। 43 नंबर प्रश्न क्या है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, यानी कि जो गद्यांश आपने पढ़ा इस चैप्टर का नाम क्या देना चाहेंगे। तो देखिए धन का लोलुपता नहीं, धन की महत्ता, इसमें धन का महत्व नहीं बताया गया। मनुष्यता का महत्व तो बताया गया है, लेकिन धन की उपासना भी की गई है। तो देखिए धन और मनुष्यता इस जो गद्यांश का इसका सही शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा। धन और मनुष्यता इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 44, यह प्रश्न गद्यांश का ही प्रश्न 43 से 45 तक गद्यांश के ही होंगे। तो देखिए 44 नंबर जो प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के लिए संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा की जाती है। अभी ये लास्ट में ही तो लिखा था 44 नंबर, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने धन के को ही सब कुछ नहीं मानता है। धन की पूजा बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलती है। संसार का इतिहास उठाकर देखने पर आपको पता चलता है कि अंत में उसी मनुष्य की पूजा होती है जो सच्चे मनुष्य तत्व के लिए कार्य करता है, यानी जो सच्चे मनुष्य तत्व के लिए कार्य करता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी। 45 नंबर प्रश्न और देख लेते हैं जो कि इस गद्यांश से, बाकी फिर अगले प्रश्न दूसरे स्टार्ट हो जाएंगे। 45 नंबर प्रश्न क्या है। 45 नंबर प्रश्न, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए 45 नंबर प्रश्न गद्यांश की दूसरी पंक्ति में कहा गया था कि धन की पूजा तो बहुत कम जगहों पर होती देखी गई है, जिसका आशय यानी कि जिसका मतलब क्या है, धन या धन कमाने वाले का सम्मान बहुत कम होता है, यानी कि उसे लोग पसंद कम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में वही बात कही गई है, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। तो यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। धन कमाने वाला व्यक्ति अपना नाम ज़्यादा नहीं कर पाता है और वह लालच के चक्कर में मर जाता है और उसको जानते भी नहीं लोग कि वह कौन था, कहाँ गया, कैसे गया। अब जैसे गांधी जी हैं, यदि ये व्यक्तित्व के बारे में क्रांतिकारी रूप से कार्य ना करते तो इन्हें आज कौन जानता। हम कैसे जानते कि गांधी जी हैं, इन्होंने देश के लिए लड़ाई की, हमारे देश को आज़ाद करवाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 जो है कहता है शुद्ध शब्द छांटिए। तो देखिए अभ्यस्त किस तरीके से शुद्ध रूप में लिखा जाएगा। अभ्यस्त जो सी टाइप में सी ऑप्शन सी में दिया गया, अभ्यस्त एकदम सही लिखा हुआ, बाकी सब त्रुटिपूर्ण हैं, त्रुटि से युक्त हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47 क्या है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो देखिए पैगंबर शब्द जो है वह तुर्की भाषा का नहीं बल्कि अरबी का है। बेगम, चेचक, बारूद ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। यह कौन से भाषा का है, यह शब्द अरबी
भाषा का है, जो पैगंबर है, या अरबी भाषा का शब्द है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48 क्या कहता है? जल प्राण, जल प्राण, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? तो देखिए, जल प्राण शब्द जो है ये अनेकार्थी शब्द किसका है? या जीवन शब्द का अनेकार्थी शब्द है। जीवन शब्द का अनेकार्थी शब्द है, बाकी और सब नहीं। औषधि, सार, तत्व ये सभी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49 में क्या है? प्रश्न नंबर 49 में उपवाक्य, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो उपवाक्य क्या है? यह उपवाक्य विशेषण उपवाक्य है। वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है। इसमें विशेषता, विशेषता बताई जा रही है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्रिया नहीं बताई जा रही। वही आदमी, वही जिसकी विशेषता कल थी, वही राधा न, जैसे आप एक वो दोहा नहीं बिहारी का, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुत हुई। तो इसमें दो अर्थ निकलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, वह आदमी जो कल आया था आज भी वही आया। तो इसमें विशेषता बताई जा रही है उस व्यक्ति की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कौन सी ध्वनि महाप्राण है? कौन सी ध्वनि जो है, कौन सी ये, कौन सी ध्वनि जो है इनमें से महाप्राण है? कौन का, वो खा घा झा, का खा झा से इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो देखिए, जो 50 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा जा। जा जो है ध्वनि महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण में हकार जैसी, जिसे खखार होते झा, जा, हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और इसमें वायु श्वास अधिक मात्रा में लगती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जबकि अल्प प्राण ध्वनि में अपेक्षाकृत कम वायु प्रयुक्त होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, पांचवा तथा तथा या, रा, ला, वा अल्प प्राण ध्वनियां हैं। या, रा, ला, वा जो है ये अल्प प्राण हैं। जा जो है ये महाप्राण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 52 या प्रश्न नंबर 51 हो गया। प्रश्न नंबर 52 क्या कहता है? अरे सेट हो जा भाई। प्रश्न नंबर 52 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 52 कहता है निम्न में देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, 52 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निर्जन मिश्र देवता होता है, त्रिदश मिश्र देवता हो, गीर्वाण मिश्र देवता होता है, किंकर मिश्र नहीं होता है। किंकर मिश्र नहीं होता। तो देखिए, 52 नंबर शब्द किंकर देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं बल्कि यह सेवक का है। किसका है? सेवक, सेवक का पर्यायवाची शब्द है। सेवक का पर्यायवाची शब्द है। और इसके सेवक के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन है? नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, चेरा इत्यादि ये सभी जो हैं सेवक के पर्यायवाची। कौन कौन? सेवक का जो पर्यायवाची शब्द है। और कौन? नौकर, चाकर, दास, भूर, परितास, चेरा आदि ये सभी जो हैं नौकर के पर्यायवाची शब्द हैं। नौकर, चाकर, नौकर, चाकर, दास, परिचारक, चेरा इत्यादि जो हैं ये सभी सेवक हैं। जबकि निर्जर, त्रिदश, गीर्वाण ये सभी जो हैं देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देवता का कौन कौन और हो जाएगा? अमर, देव, सुर, विबुध, अमृतेश आदि ये शब्द देवता के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा किंकर। किंकर जो कि सेवक का पर्यायवाची शब्द है, बाकी तीन जो हैं वो देवता के हैं। तो प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 तो देखिए लिखा है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो देखिए, साकेत महाकाव्य रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा साकेत काव्य लिखा गया। साकेत काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं ये द्विवेदी युग के लेखक या कवि कह लीजिए। द्विवेदी युग के लेखक या कवि कह लीजिए हैं।
द्विवेदी युग के हैं। मैथिली स्वर्ण गुप्त का उपनाम क्या था? मैथिली स्वर्ण का उपनाम था ऋषिकेंद्र। क्या था? ऋषिकेंद्र। आज तक आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा। ऋषिकेंद्र नाम किसका था? उपनाम था मैथिली स्वर्ण गुप्त का, ऋषिकेंद्र नाम था। और आदि हिंदी नाटक में भारत में बहुत सारे इन्होंने नाटक वाटक बहुत इन्होंने किया और इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा भी दी जाती है। गांधी जी ने इन्हें भारत भारती भी इनकी एक रचना है। जब उन्होंने भारत भारती लिखा था तो उसके माध्यम से, उसके अनुसार इनको गांधी जी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। तो इन्हें राष्ट्र कवि के भी नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है, गौः प्लस चरत की संधि क्या होगी? यानी गौ प्लस चरत की संधि होगी गौश्चरति, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी में दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए इसमें जो ये हुआ है विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि है। अब इसके नियम क्या है? चा छा हो तो विसर्ग का ये वाला चा छा हो तो ये वाला सा बन जाता है हलंत, यानी कि आधा सा बन जाता है। टा ठा हो तो ये वाला सा बन जाता है और ता था हो तो ये साधारण वाला सा बन जाता है, हलंत लग जाता है नीचे। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार हो जाते हैं। जैसे अगर हो धनु प्लस टंकार तो हो जाएगा धनुष टंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है आप सभी के सामने। क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ यह किसकी रचना है? तो देखिए ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ये किसका है? ठेठ हिंदी का ठाठ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद, यानी कि ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 56 आप सभी के सामने है। 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने। बड़ा प्रश्न विकल्प जो दिए गए हैं। तो देखिए 56 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, शुद्ध वाक्य को ढूंढिए। तो देखिए शुद्ध वाक्य को ढूंढना, इसमें पहला वाला देखते हैं। उस वन में प्रातः काल के समय दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ठीक है, तो सही तो लग रहा है लेकिन अभी कमी निकलने लगेंगी। आप पहले पूरा पढ़िए। तो उस वन में सुबह के समय दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बहुत ही मनोरम होता था। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्रातः काल वाला ही होगा। प्रातः काल के समय का। तो प्रातः काल, जब प्रातः काल में भी समय और समय देने की क्या जरूरत? ये गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पर प्रातः काल, समय के लिए एक ही वर्ड यूज किया गया, यहाँ पर प्रातः काल भी और समय भी, तो ये गलत हो गया जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 क्या है? प्रश्न नंबर 57 आप सभी के सामने है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखिए उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह होता है जो आगे की ओर लगकर किसी शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे ये इस शब्द की बात कर ले, इस शब्द का पहले लिखा था भाव लिखा था। भाव मीन्स किसी चीज का भाव, और इसके आगे क्या जुड़ गया? प्रा, तो हो गया प्रभाव ना। और इसमें ओढ़ना शब्द में किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं। इसमें परा है, इसमें प्रा है, इसमें अप है। इसमें है अप प्रत उपसर्ग, इसमें है प्रा उपसर्ग और इसमें है परा, जबकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 58 कहता है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह।
अपरग्रह। तो देखिए 58 नंबर प्रश्न, अहिंसा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो देखिए आप सभी को हम एक ट्रिक बताते हैं, अच्छा अच्छी करके देख लेंगे तो स्त्रीलिंग पता चल जाएगा। यदि अच्छी आती है तो होगा स्त्रीलिंग, यदि अच्छा आता है वह किन्नर बहुत ही अच्छा है, वह किन्नर बहुत ही अच्छा, बल्कि हम लोग ये नहीं कहेंगे वह किन्नर बहुत ही अच्छी थी, नहीं। अहिंसा, गांधी जी अहिंसावादी के, उनकी अहिंसा जो थी बहुत अच्छी थी, अहिंसा अच्छी थी, तो अच्छी आ गया। अंतरी जो है, अंतरी पूरे जहां से अच्छा है, अंतरी पूरे जहां, अपर गिरह, वो अपर गिरह अच्छा नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब है अहिंसा, अहिंसा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59 क्या कहता है? तो देखिए प्रश्न नंबर 59 कहता है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली जो प्रश्न नंबर 59 है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? तो ये रत्नावली के द्वारा लिखा गया। तो देखिए रत्नावली दोहा संग्रह रचना जो है रत्नावली के द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तुलसीदास की नहीं है, इस पे सभी लोग तुलसीदास मत लगाइए, तुलसीदास की नहीं, सब लोग तुलसीदास लगा रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें लिंग बताना है, लिंग बताना है। पुल्लिंग कौन है, स्त्रीलिंग कौन कौन है? तो देखिए 60 नंबर प्रश्न जो है, 60 नंबर प्रश्न, मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में स्त्रीलिंग बताना है, कौन है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है? तो देखिए प्रश्न नंबर 60 में एक विशेषण शब्द है जो कि जिस विशेष के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है। तो मन क्या है, मन में कौन सा है? मन जो है उभयलिंगी है, तो उभयलिंगी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। गढ़ंत जो शब्द है एक विशेषण शब्द है, जिस लिंग के साथ लग जाता है उसका वही लिंग हो जाता है। तो देखिए गढ़ंत शब्द जो है यह एक विशेषण शब्द है, जिस भी शब्द के साथ लग जाता है, अगर स्त्री शब्द के साथ लग जाएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुरुष लिंग के साथ लग जाएगा तो पुल्लिंग हो जाएगा, यदि किसी भी साथ। तो यहाँ मन है, मन का लिंग है उभय, तो उभय लिंग हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 61 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 61 कहता है कि वाक्यांश का एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं होती है, क्या कहलाता है? जिसके हृदय में ममता नहीं होती है क्या कहलाता है? निर्मम, निर्मम। तो जलिया 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने के हृदय में ममता नहीं थी, उन्होंने निर्दयों की निर्मम हत्या करवा दी। निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं होती है यानी कि दया का भाव नहीं होता है वो कहलाता है निर्दयी। और जिसके में, तो देखिए जिसके हृदय में ममता नहीं होती है वाक्यांश के लिए शब्द है निर्मम, जबकि जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए है निर्दयी। और जो डरे नहीं वो होता है निर्भय, निर्भय, जो डरे नहीं वो होता है निर्भय, और जिसके हृदय में दया का भाव ना हो वो होता है निर्दय, और जिसके हृदय में ममता ना हो वो होता है निर्मम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मम। तो देखिए 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 62 नंबर प्रश्न कहता है किस वाक्य में विराम चिन्ह उचित, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो देखिए प्रश्न नंबर 62 में छूट गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, प्रश्न नंबर 62 छूट गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 62 छूट गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 63 नंबर प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 है निम्न में महाप्राण, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन है, कौन सा है? महाप्राण व्यंजन जो है कौन सा है? तो देखिए महाप्राण व्यंजन कहते किसे हैं? महाप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उष्म वर्ण होता है। तो देखिए सा शा शा, जो ये होता है सा सा
और शा और हा ये होते हैं, ये सभी ऊष्म व्यंजन हैं और महाप्राण व्यंजन भी यही है। शा शा हा, तो महाप्राण व्यंजन कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भा। ये ऊष्म भी हैं और महाप्राण भी, जबकि प्रत्येक वर्ण का यानी वर्ग का जो है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चतुर्थ वर्ण महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग ये सब होते हैं, उसमें से दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वह महाप्राण होता है, जबकि ये जो हैं ऊष्म व्यंजन और महाप्राण व्यंजन भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 64 कहता है निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए प्रश्न नंबर 64 में क्या है? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय अक्षर जो होता है वह अघोष वर्ण कहलाता है। सा जो ये वाला सा और ये वाला सा, ये सभी जो हैं अघोष हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पा वर्ग का प्रथम है ना, पा जो है पा वर्ग का प्रथम है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 65 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 65 कहता है कि निम्न में से 65 प्रश्न नंबर कहता है निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो 65 नंबर कंठ स्वर्ण होते क्या है? आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, बड़ा आ, अंगा का, खा, गा, घा, ढा एवं हा आते हैं। यानी कि जिनका उपयोग कंठ के माध्यम से, यानी कि जिनको हम कंठ के माध्यम से जिनकी ध्वनि निकलती है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। तो 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है इसके सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए कंठ वर्ण क्या क्या होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, अंगा का, खा, गा, घा, ढा एवं हा, ये सभी जो हैं कंठ वर्ण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66, 65 हो गया, प्रश्न नंबर 66 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 66 है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द चुनिए। रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिए प्रश्न नंबर 66 में नाक जो है रूढ़ शब्द है, नाक जो है वह रूढ़ शब्द है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और जबकि ये दूध वाला, घुड़सवार, लंबोदर ये इनमें अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, ये रूढ़ शब्द नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते तो ये देखिए बता ही दे, दूध वाला जो ये सब यौगिक शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं। कौन से? यौगिक शब्द। और जबकि ये नाक जो है यह रूढ़ शब्द है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो नाक है यह रूढ़ शब्द है, बाकी सब यौगिक शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? 67 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है रत्नाकर। रतन प्लस आकर, रतन प्लस आकर किसमें लिखा है? रतन प्लस आकर पहले ही लिखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रतन प्लस आकर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 68 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 68 कहता है प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में समास है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिमान में भी अवयवी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जब वो अवयवी भाव समास है, क्योंकि इसमें जब इसका वो करेंगे प्रति प्लस अवयव यानी प्रति अवयव लगा है, प्रति प्लस मान ये है, प्रतिमान, प्रति अवयव लगा हुआ है उपसर्ग,
प्रति उपसर्ग यानी अवयव लगा हुआ है, इसलिए यह अवयवी भाव समास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69 क्या कहता है? परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए 69 का डी सही हो जाएगा। तो देखिए परिक्रमा जो लिखा हुआ कैसे लिखा हुआ है, अरे ये कहाँ पहुंचा दिया, 69 नंबर प्रश्न था ना, प्रश्न नंबर 69 परिक्रमा। परिक्रमा क्या हो रहा है, परिक्रमा कैसे लिखा हुआ, परि प्लस क्रमा होता है। तो पहले कौन है, क्रमा शब्द था, क्रमा में परि जुड़ के परिक्रमा कर दिया, तो परि पहले लगा हुआ, तो परि जो है यही हो गया उपसर्ग। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय देखो आ भी गया, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, भलाई शब्द। प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 70 है, ये क्या हो रहा बार बार, प्रश्न नंबर 70 जो है, प्रश्न नंबर 70 का सवाल सही जवाब क्या होगा? भलाई जो है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए भलाई जो दिया गया शब्द है इसमें कौन सा है, तो भला प्लस आई, लास्ट में क्या निकल रहा है, आई। भलाई, भलाई प्लस भला प्लस आई, अरे इसको छोड़िए, लास्ट में क्या निकल रहा है, आई। यहाँ पे देखिए आई आया है, तो प्रत्यय हो जाएगा आई, इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ। ई मत लगा देना कि भलाई, भला हो गया भला प्लस ई, ये गलत हो जाएगा। लाई भी गलत हो जाएगा, भा कोई शब्द नहीं, वो अक्षर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 71 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए 71 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा जो है शब्द तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है कौन सा शब्द संस्कृत का है, यानी संस्कृति का शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए इसमें आग तो हिंदी का शब्द है, आम भी हिंदी का है, आसरा भी हिंदी का है, आलस्य, आलस शब्द जो है यह संस्कृत का है। आलस्य जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आलस्य जो है दिया गया शब्द तत्सम है, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो हिंदी में आ जाते हैं लेकिन वे होते संस्कृत के हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, और संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में आते हैं और उनका प्रयोग भी अलग ढंग से किया जाता है, बदल जाते हैं, तो वो तद्भव के होते हैं, तद्भव शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72 क्या है? प्रश्न नंबर 72 निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए तद्भव भी आ गया। अब इसमें हिंदी का शब्द आपको ढूंढना है, तद्भव शब्द हिंदी का होता है, तत्सम संस्कृत का। तो 72 नंबर प्रश्न में आप ढूंढिए। तो देखिए चूर्ण, जबकि हम लोग इसे कहते हैं चूरन, तो चूर्ण जो शब्द है वह संस्कृत का है। छिद्र, जबकि हम लोग इसे कहते हैं छेद, तो यह भी शब्द संस्कृत का है। ज्ञान, जबकि हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं, हम लोग तो ज्ञान भी कह लेते हैं लेकिन हम लोग इसको कहते हैं जान पहचान, ज्ञान, जानकार, जानकार या समझदार कह लेंगे। ज्ञानी आदमी को हम लोग क्या कह लेंगे, समझदार, तो इसको हम लोग कहेंगे जानकार, जानकार कह देंगे। तो छत को हम लोग छत ही कहते हैं, छत को क्या कहते हैं, छत ही कहते हैं। तो यानी कि ये जो दिया गया शब्द है ये हिंदी का है, तो छत शब्द हिंदी का है, यही हो जाएगा तद्भव। तद्भव शब्द होता है हिंदी का, तत्सम होता है संस्कृति संस्कृत का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? 73 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा शब्द देशज है? तो देखिए आग शब्द ये देश का नहीं है, बच्चा शब्द भी देश का नहीं है, खिड़की शब्द जो है ये देश का ही शब्द है, खिड़की शब्द जो है यह देश का शब्द है, यानी कि देशज शब्द है। तो देखिए 73 नंबर प्रश्न, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, तो देशज उन शब्दों को क्या कहा जाता है, देशज कहा जाता है। जैसे खिड़की, खिचड़ी, लोटा, ठेठ, पगड़ी आदि शब्द क्या होते हैं,
आदि शब्द होते हैं देशज, वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कि खिड़की, खिचड़ी, लोटा, ठेठ, पगड़ी इत्यादि शब्द ये सभी देशज शब्द कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है खिड़की। इस प्रश्न का सही जवाब है खिड़की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74 क्या है? प्रश्न नंबर 74 है कि निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो 74 देखिए, विदेशी शब्द कौन सा है? 74 नंबर प्रश्न है, विदेशी शब्द को ढूंढिए। तो देखिए उष्ट्र, उष्ट्र तो संस्कृत शब्द का है, ये विदेशी कैसे होगा? उष्ट्रमिश होता है ऊंट, ऊंट होता है उष्ट्रमिश। वो प्रिय तो हिंदी का है, ये भी विदेशी नहीं होता। भक्त ये भी नहीं हो सकता। तो अमीर जो शब्द है 74 का बी, अमीर शब्द, यही जो शब्द है यह विदेशी है। भक्त तो कब से चला आ रहा है अपने वहाँ, ये कैसे विदेशी हो जाएगा? और प्रश्न नंबर 75 क्या कहता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो गया अमीर जो शब्द है वह विदेशी शब्द है, जबकि अन्य सभी देशज शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए, जो अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द होते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, यानी विदेशी शब्द कहते हैं। देखिए, किसी अन्य देश की भाषा से शब्द आ जाते हैं और हम लोग उन्हें उपयोग में लेने लगते हैं, वे शब्द विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए। संज्ञा शब्द बताना है, किसमें संज्ञा है, कौन कौन सा जो है शब्द संज्ञावाचक है? तो देखिए, गंगा एक नदी है, नाम भी है, पुराना, और निम्न में संज्ञा बताइए, संज्ञा शब्द बताइए। नीला, ये तो नीला जो है ये तो कलर है, यानी कि विशेषता बता रहा है। और मोटा भी विशेषता बता रहा है, ये भी विशेषता बता रहा, और ये भी विशेषता बता रहा। बचा ये तो गंगा है। पुराना शब्द ही जो है, पुराना शब्द ये संज्ञावाचक शब्द है। तो देखिए, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम से जो बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी के नाम का प्रयोग किया जाता है, वो होता है व्यक्तिवाचक। जैसे इसमें राम नाम, राम पेंसिल, और शहर का नाम दिल्ली आ जाता है। और जातिवाचक शब्द होता है, जैसे नदी, पर्वत, देश, महासागर। कौन सी नदी? बहुत सारी नदियां हैं, तो इसमें अनेक जातियां हैं। पर्वत, कौन सा पर्वत? और द्रव्यवाचक सोना, चांदी, तेल, पानी, घी। इसमें यानी कि द्रव्य यानी कि मटेरियल कोई ना कोई होता है। और समूहवाचक संज्ञा, जैसे टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, डॉक्टर इत्यादि को हम लोग कहते हैं समूहवाचक। डॉक्टर लेडी भी हो सकता है और पुरुष भी, और छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। और भाववाचक संज्ञा, मिठास, बुढ़ापा, नीरत्व, भोलापन, दया आदि ये सभी हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यह वीडियो यदि पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यू जारी रहेंगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।